देखो ये ओ ए बी एक सेक्टर है, ये पूरा जो रीजन है ये एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? तो एक बात तो पता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो टोटल 2 पाई एंगल हो रहा है, मतलब पूरे सर्कल का निकाल रहे हो तो कितना एंगल सबटेंड हुआ? 2 पाई। तो अगर 2 पाई रेडियन, अगर एक रेडियन एंगल सबटेंड हो रहा होता तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाता एरिया। तो अगर थीटा रेडियन सबटेंड हो रहा है एंगल तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। तो कोई भी सेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है उसका एरिया आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि ये 2 पाई माइनस थीटा हो गया एंगल, तो इस बड़े वाले सेक्टर का एंगल क्या आ जाएगा? हाफ आर स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। या फिर छोटे वाले सेक्टर को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, बात तो एक ही है। अब देखते हैं कि इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया ना, कि एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग थीटा एंगल एट द सेंटर इज़ हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ ऐसे इस तरीके से है ना, याद कर सकते हो, मतलब याद क्या ही करना है, याद नहीं करना है पड़े, इसीलिए ये चीज़ बताई। अब इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक बहुत छोटे एलिमेंट का एरिया निकालेंगे और उसको है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बहुत छोटे एलिमेंट का एरिया निकाल लेंगे। अब ये ठीक है, बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि दिखना भी चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा एंगल है ना, यहाँ से किसी अल्फ़ा एंगल पर जाकर हमने ये एलिमेंट मान लिया, ठीक है, और ये एलिमेंट भी तो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ये हो गया डी अल्फ़ा एंगल, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी आ रहा है ऑब्वियसली। डी अल्फ़ा बहुत छोटा एंगल है, तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली एक्स लिख सकते हैं और कॉस एक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं इफ़ एक्स इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे देख भी लोगे कैसे एक्सपेंड करके होता है लिमिट्स में। तो मैंने कहा कि यहाँ से किसी अल्फ़ा एंगल पर हम एक एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, है ना, जो छोटा सा डी अल्फ़ा एंगल बना रहा है सेंटर पर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, तो तुम बोलोगे ट्रायंगल टाइप है तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि बेस तो ये है, ये तो आर्क है ना, पर इसको अप्रॉक्सीमेटली बराबर तो मान सकते हैं ना, ये बेस अप्रॉक्सीमेटली इस आर्क लेंथ के बराबर मान सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा का फ़र्क है नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है। और आर्क लेंथ निकालना तो तुम्हें आता ही है, तो इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? आर डी अल्फ़ा होगी ना भाई, एल इक्वल्स आर थीटा होता है ना, तो जो आर्क लेंथ इस एंगल के द्वारा सबटेंड हो रही है वो आर इंटू द एंगल डी अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अब देखो, एक ट्रायंगल है बेसिकली, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यहाँ पे डी अल्फ़ा एंगल सबटेंड हो रहा है और ये आर डी अल्फ़ा। हाइट कैसे निकालें? हाइट निकालना बहुत आसान है, बना दो। तो ये वाला क्या आ जाए, अच्छा ये एंगल तो डी अल्फ़ा बाई 2 हो गया ना, क्योंकि आइसोस्सेलेस में जो परपेंडिकुलर होता है सामने वाले बेस पे, वो एंगल को डिवाइड कर देता है इस एपेक्स एंगल को। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से? आर कॉस डी अल्फ़ा अपॉन 2। अब मैंने कहा था ना कि डी अल्फ़ा बहुत छोटा एंगल है, तो कॉस ऑफ बहुत छोटा एंगल हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आर के ही बराबर आ गया, ठीक है। तो हाफ
आर डी अल्फ़ा। अब हाइट को अप्रॉक्सीमेटली आर लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली साइन दिया, तो ये आ जा रहा है हाफ आर स्क्वायर डी अल्फ़ा। ये हो गया छोटा सा एरिया। एक बात बताओ, ऐसे ही मान लो कि 0 से लेके थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना। तो अगर हमें पूरा एरिया निकालना है सेक्टर का, जो कि ए है, तो हमें उन छोटे छोटे एलिमेंट्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा इन्फिनिट टाइम्स। तो इन्फिनिट टाइम्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे किसी अल्फ़ा एंगल पर हमने एलिमेंट माना था, उसका एरिया हम लिख पा रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें पता है कि एंगल जब 0 से थीटा में रेंज है, मतलब जब 0 से थीटा वेरी कर रहा है, तो 0 से थीटा के बीच जितने एलिमेंट्स हैं सबका एरिया हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा, मतलब कि जब ये चीज़ है ना, यहाँ पे देखो, ये अगर अल्फ़ा एंगल नहीं होता, एक एलिमेंट ये आ गया, दूसरा एलिमेंट फिर ये आ गया, तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। तो पहला एलिमेंट 0 एंगल पर आ रहा है और आखिरी एलिमेंट थीटा एंगल पर आ रहा है ना। लास्ट में एक थीटा एंगल पर भी एक एलिमेंट आएगा। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से थीटा तक, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे से एलिमेंट का आ गया किसी अल्फ़ा एंगल पर। तो टोटल एरिया तो 0 से थीटा के बीच जितने एलिमेंट्स हैं सबको इंटीग्रेट कर देना होगा। तो ये आ गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंदर वाले को इंटीग्रेट करने पे हाफ आर स्क्वायर अल्फ़ा आएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे, तो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा आ गया। समझ गए ना। याद करने का तरीका ये है कि पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है। तो अगर थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड टाइप। ये हो गया याद करने का तरीका, ये हो गया इंटीग्रेशन। किसी भी अल्फ़ा एंगल पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और 0 से लेके थीटा में जितने एलिमेंट्स हैं सबको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया उन सब का एरिया, तो हमें टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब बात करते हैं आगे। पता, अब तुम बोलोगे भैया लेकिन इस तरह से तो एग्जैक्ट एरिया आया था, हमने तो इंटीग्रेशन से अप्रॉक्सीमेट निकाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन का यूज़ करके ही सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आया था। 0 से थीटा की जगह तुम 0 से 2 पाई एंगल तक इंटीग्रेट करते, तब तुम्हारा पाई आर स्क्वायर आता। तो ये मत कहना कि यहाँ से तो एरिया एग्जैक्टली कुछ आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो हमने बहुत अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी। नहीं, इंटीग्रेशन यूज़ करके ही सर्कल का एरिया निकाला गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाप है। अच्छा देखो, ये वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत आसान है। ट्रायंगल बना दिया, अब ये एंगल थीटा बाई 2, ये एंगल भी थीटा बाई 2, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, सामने वाला बेस भी बाइसेक्ट हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे सिंपल, तो ये आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। ये भी आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो हमारा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया, बेस तो हो गया 2r साइन थीटा बाई 2, हाइट आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से r कॉस थीटा बाई 2। तो हाफ आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 साइन x कॉस x क्या होता है, साइन 2x होता है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। तो ये तो याद वाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी बताऊँगा। वेल जो भी है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ OAB सेक्टर को ना मैं पता नहीं कैसे नोट कर रहा हूँ, सेक्टर OAB कितना गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB
हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया। अगर कोई तुमसे बोले कि सेगमेंट का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट मतलब कि सेक्टर और ट्रायंगल के बीच का एरिया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा, हाँ, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो सेक्टर का एरिया निकालना तो इजी था, पाई आर स्क्वायर अगर 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है तब एरिया है, तो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तब आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो ये तो सेक्टर का एरिया यहाँ से तुम याद कर सकते हो। ट्राइंगल OAB का एरिया तो ईजिली 1 सेकंड में बता दोगे आगे जो बताऊंगा उससे। तो सेगमेंट का एरिया बताना तो बहुत आसान है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी याद करना रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें मेजर और माइनर सेगमेंट देखते हैं। बेसिकली सेगमेंट क्या है कि एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एक छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट, एक बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट। मतलब कि छोटे एंगल के सामने वाला पार्ट माइनर सेगमेंट और बड़े एंगल के सामने वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। सामने वाले पार्ट से मेरा मतलब पता है क्या, ग्रीन रीजन तो हो गया माइनर सेगमेंट। अब दूसरा बचा हुआ रीजन ये पूरा है ना, ये AB कॉर्ड एक तो इधर डिवाइड कर रही, एक इधर, ये पूरे रीजन में है ना। तो एक बार इसको हटा कर देखते हैं, है ना। तो एक ये रीजन हो गया, एक ये पूरा रीजन हो गया। तो जब माइनर सेगमेंट का एरिया तुम निकाल लोगे, जो कि आसान है, तो मेजर सेगमेंट का भी निकाल सकते हैं। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। अभी ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ BC इंटू AD, ठीक है। मान लो हमें हाइट नहीं पता और ये एंगल पता है C, तो साइन C को क्या कह सकते हैं, साइन C कह सकते हैं AD अपॉन AC। तो यहाँ से AD को क्या लिख सकते हैं, AC साइन C लिख सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ BC AC साइन C। अब BC हो गया ये, AC हो गया ये, और साइन C हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी फालतू घटिया ट्रायंगल, मान लो ये वाली साइड है B, ये वाली साइड है स्मॉल c, और ये वाला एंगल है इंक्लूडेड एंगल को हम क्या कहते हैं, देखो ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो A के सामने साइड A कह दे रहे हैं, B के सामने साइड B कह दे रहे हैं, और C के सामने साइड C कह दे रहे हैं। तो एरिया कितना आएगा, हाफ BC, और इन दोनों के बीच जो एंगल है उसका साइन, दैट इज साइन है। ये चीज़ याद रखनी है और इसका प्रूफ भी आना चाहिए, ठीक है। तो यस, अब देखो वही सर्कल में जब तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, तो निकालना बहुत आसान हो गया ना। ये दोनों साइड्स पता है और इंक्लूडेड एंगल पता है, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ R इंटू R साइन थीटा, यानी कि हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, याद रखने है।